हल चलाए तूने, ओए तूने फसल उगाई, कैसे कोई ले जाएगा, ये है तेरी कमाई। तोड़ गुलामी की जंजीरें, बेबस होना ऐसे, तू है भारत माँ का बेटा, भूल गया ये कैसे। हो नहीं तू अकेला, हंसी सारे तेरे नाल, ओए पगड़ी संभाल जट्टा, पगड़ी संभाल ओए। देश के सभी किसान साथियों को राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं प्रकाश सिंह मुजफ्फरपुर बिहार से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल कृषि परिवार में। किसान साथियों, अब फ्लावरिंग जो एप्पल वेयर की है वो लमसम 50% ख़त्म हो चुकी है और फ्रूट बन गए हैं 50%। लेकिन इस बार जो मौसम की मार है वो सिर्फ मेरे यहाँ ही नहीं, अधिकांश जगहों पर मौसम ने परेशान किया है किसानों को। किसान साथी, हम चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन मौसम जब साथ नहीं देता है तो परेशानियां बढ़ जाती हैं। और बहुत सारे किसान साथियों के फ़ोन कॉल आ रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं कि सर अब क्या करें, आंधी आ गई है, डाली टूट गई है, फ्लावरिंग ड्रॉप हो गई है। तो किसान साथियों, बंधाई अगर अच्छी नहीं होगी तो डालियां तो टूटेंगी ही टूटेंगी। मैंने कई बार वीडियो में कहा है कि बंधाई ज़रूर कर लें। और कुछ किसान साथियों का सवाल है कि फ्लावरिंग बहुत झड़ रहा है, तो बिल्कुल घबराएं नहीं। फ्लावरिंग के लिए बार बार मैंने वीडियो डाला हुआ है कि फ्लावरिंग का जिसका काम ख़त्म हो जाएगा, जिस मेल फ्लावर का काम ख़त्म हो जाएगा, वो फ्लावर झड़ जाएगा। और अभी जो समय है पोलिनेशन का, पोलिनेशन हो चुका है, तो जिनका काम ख़त्म है वो झड़ जाएंगे, काले होकर झड़ जाएं, चाहे ऐसे भी झड़ जाएं। और जितना इस पे फ्लावर आता है जिस तादाद में, अगर सारा फ्रूट बन जाएगा तो पौधे की हिम्मत नहीं है कि उसको रोक लेगा, सारे पौधे टूट जाएंगे। अगर हमने किसी तरह से दवा वगैरह कुछ डाल के इसको ज़्यादा रोक भी लिया तो फिर क्वालिटी नहीं बनेगी आपकी, आपका फल छोटा रह जाएगा। तो इस चीज़ का किसान साथी ध्यान रखें और बिल्कुल घबराएं नहीं कि फ्लावरिंग हो रही है। केवल कुछ बातों का ध्यान रखें। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप जैसे ही अभी मौसम साफ़ हो रहा है तो आप फंगीसाइड का स्प्रे करें। फंगीसाइड में मैंने हर वीडियो में बोला है कि आप एमिस्टा टॉप लिक्विड फंगीसाइड का ही स्प्रे करें। लिक्विड में आप एमिस्टा टॉप की जगह कोई और अच्छा फंगीसाइड आपके यहाँ मिलता है तो वो ले सकते हैं आप। कोई एक नाम ऐसा है कि कहीं मिलता है कहीं नहीं भी मिलता है। तो नुकसान तो ज़रूर हुआ है। इस बार जो आंधी आई थी हमारे यहाँ बहुत ज़बरदस्त आई थी, खेत में भी बहुत नमी भी है और पानी भी जगह जगह है। मैं हर जगह जाकर नहीं दिखा पाऊँगा आपको। तो किसान साथी फंगीसाइड का स्प्रे करें। और अभी जब मौसम साफ़ होगा 10 से 15 दिन बाद तो थ्रिप्स का भी अटैक होगा। तो थ्रिप्स के लिए भी आप कीटनाशक का इस्तेमाल करें। अब रही बात कि पोलिनेशन हो रहा है, कीटनाशक डालेंगे तो मधुमक्खियाँ मरेंगी। तो किसान साथियों, आप शाम के समय स्प्रे करें, 4 बजे के बाद करें, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ फंगीसाइड कोशिश करें कि 2-3 स्प्रे नीम ऑयल का कर लें, उससे भी कंट्रोल हो जाएगा। उससे नहीं कर पा रहे हैं तो जो ग्रीन ट्रायंगल बना होता है जिस दवा पे, उस कीटनाशक का इस्तेमाल करें। मैं आपको नाम बता भी देता हूं, तो हर जगह मिलता नहीं है, तो आपके एरिया में देखें जो कीटनाशक मिल जाए उसका स्प्रे करें। फंगीसाइड और कीटनाशक का स्प्रे। पोलिनेशन के लिए अगर अच्छा फल साइज चमक चाहिए तो बहुत सारे किसान साथियों का सवाल है कि जी 05234 स्प्रे करें, बोरोन करें कि नहीं करें। किसान साथियों, 05234 और बोरोन का कॉम्बिनेशन बना के आप उसका इस्तेमाल करें, ताकि दाना सेटिंग जो होगा, फल सेटिंग जो होगा वो अच्छा होगा, अच्छी तादाद में होगा। तो आप 05234
और बोरोन का स्प्रे अवश्य करें, और कम से कम 15 दिन के अंतराल पे करें। ये नहीं कि हमें 8वें दिन ही करना है। बहुत ज़्यादा भी ज़रूरत नहीं है कि इसके पीछे लग जाइए कि भाई अब तो हर 8वें दिन स्प्रे करना है, बहुत फल लाना है। ऐसा कुछ नहीं है। आप 15 दिन में एक स्प्रे कर लें, अगले 15 दिन में कर लें 2 स्प्रे कर लें। कुछ जगह तो किसान साथियों के फल मेरे ख्याल से 50% से ऊपर बन गए होंगे, जहां मौसम का अलग अलग हिसाब है। तो ये जो बातें हैं किसान साथी व्हाट्सएप पर जो पूछ रहे हैं, इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों के साथ साझा कर लूं कि फंगीसाइड, कीटनाशक 05234 और बोरोन का, इन चीज़ों का स्प्रे अभी करें। और थ्रिप्स की दवा का इंतज़ाम रखें। जब मौसम खुल जाए, जब देखें कि अब बरसात चली गई है, उसके बाद थ्रिप्स की दवा का भी आप स्प्रे करते रहें, ताकि आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे। अगर थ्रिप्स का अटैक हुआ तो बहुत नुकसान करता है। और किसान साथियों का एक सवाल और था, जो कि ज़्यादा किसान साथियों का है, कि जड़ों में खाद डालें, क्या करें। कुछ किसान साथी शायद डाल भी रहे हैं, जैसा कि व्हाट्सएप पर मैंने देखा है, अपने मैसेज आया था। किसान साथियों, भूल कर भी ये गलती ना करें। अभी आप बिल्कुल भी जड़ों के साथ छेड़छाड़ ना करें। कोई निराई गुराई या बेसल डोज जड़ के माध्यम से ना दें। जब आपके फल बिल्कुल तैयार हो जाएं, फ्लावरिंग ख़त्म हो जाए, फल जो बनने हैं बन जाए, उसके बाद ही आप कोई भी बेसल डोज अपने पौधे में दें। इस समय बिल्कुल भी ये गलती ना करें बेसल डोज देने की। और एक काम और नहीं करना है आपको किसी भी तरह का भी पाउडर फॉर्म में जो भी फंगीसाइड आता है, चाहे वो साफ है या फिर मैंकोजेब है, या फिर आप किसी भी तरह का पाउडर फॉर्म में जो भी फंगीसाइड है, उसका इस्तेमाल ना करें। फ्लावरिंग ड्रॉप होने की समस्या आएगी आपके साथ। तो इन चीज़ों का किसान साथी ध्यान रखें। और जो भी फल बचेगा, जो भी रुकेगा, उसका साइज बहुत बढ़िया आएगा, वज़न बहुत बढ़िया आएगा। इसके लिए आप घबराएं नहीं कि जी फल झड़ गए हैं, फूल झड़ गए हैं, आंधी आई थी, बारिश आई थी। कोई दिक्कत नहीं है। जितना भी फल रुकेगा वही वज़न दे के जाएगा। हमारे यहाँ भी इस बार आंधी इतनी तेज़ आई थी कि बहुत सारे फल और फूल डैमेज हो गए हैं। पिछले साल भी आपने देखा था कि बाढ़ की समस्या आई थी। इस बार अब आंधी तूफान आ गया था। तो प्रकृति के साथ हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ की बात है नहीं। लेकिन उसके बाद जो बचा हुआ है, उसके लिए जो भी कार्य हम कर सकते हैं वो मैंने आप लोगों के साथ साझा किया है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए अपने बगीचे का ध्यान रखें। जिन किसान साथियों के यहाँ पानी आ गया था, पानी रुक गया था, उससे भी नहीं घबराएं। बस आप फंगीसाइड, बोरोन, 05234 इनका स्प्रे अभी करते रहें। फंगीसाइड में लिक्विड वाला करें। बस इतना ध्यान रखेंगे, आगे सब कुछ ठीक होगा। फल आने के बाद फिर जो भी कार्य करना है, जो मैं करूँगा, वो मैं आपके साथ साझा करूँगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। और जो भी समस्या हो, जो मुझे पता होगा, उसका जवाब मैं ज़रूर व्हाट्सएप के माध्यम से भी दूंगा। तो मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। जिस माटी में बसता मेरा प्राण है, उस माटी के हम तो एक किसान।